इतना हल्के समझे हो क्या कि कोई भी संगीत रागी जैसा आएगा और हमको डांट के चला जाएगा? पुष्पा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। रुको जरा, महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाते हो, महाराष्ट्र में पैसा कमाते हो और मराठी का अपमान करते हो, मराठी मानुष का अपमान करते हो। तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है हमारा। ऐसे थर्ड क्लास प्रवक्ताओं को आप बुलाएंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो उर्दू से विरोध नहीं है, बुरा ये जो जिहादी तत्व है उनसे विरोध नहीं है, इन दोनों भाइयों को हिंदी भाषाओं का विरोध है। बाला साहब के वंश में कुपूत पैदा किए। गुंडई तभी होती है जब आप जैसा व्यक्ति इस तरह से हमें उंगली करता है, तो जब उंगली की जाएगी तो उंगली का जवाब थप्पड़ से मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कि अपने दरवाजे पर कुत्ता भी शेर होता है। की धमकी बाकी भाषाओं को दे करके देखो ना, जरा देहातियों को इस प्रकार को समझा करके देखो, हमारे दांत तोड़ देंगे। आरके टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी और मराठी भाषा के विवाद में संगीत रागी ने एमएनएस प्रवक्ता और आनंद दुबे जो शिवसेना के प्रवक्ता है, इनकी लंका लगा दी। बिना साबुन के इनकी धुलाई करके इनको छत में सुखा दिया और उनको बता दिया कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है। उनको किस प्रकार से समझाया और क्या डिबेट हुई, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चालू करो बे। मैं साहिल भाई ये कह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र में गैर मराठी रहते हैं उनको अगर मराठी नहीं आती है तो हमारी पहली पार्टी है शिवसेना, जिन्होंने आह्वान किया आइए हम मराठी सिखाएंगे। तू है कौन रे? लेकिन हम नहीं बोलेंगे जो करना है कर लो, हम तुमको मारेंगे, आओ जिसकी हिम्मत है आ जाओ, ये नीरा हुआ, ये फिरा हुआ। तब फिर तकलीफ होती है, तब दुख होता है कि यार इतना हल्के समझे हो क्या कि कोई भी संगीत रागी जैसा आएगा और हमको डांट के चला जाएगा? ये महाराष्ट्र है, ये झुकने वाला नहीं है। पुष्पा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। रुको जरा, सबर करो। मैं ये सच बोलता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जितने भी राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, उस सबका मानना है कि इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं जो भारत से निकली हुई हैं, सारे राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिए हमें जाकर के महाराष्ट्र में यदि मुझे मराठी नहीं बोलनी आती है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मराठी नहीं जानता हूँ और मुझे मराठी नहीं आती है, मैं हिंदी ही बोलूँगा। और किसी को अधिकार नहीं है कि मुझे मराठी अस्मिता के नाम पर मेरे साथ मार पीट करके आए। ठाकरे परिवार की बपौती नहीं है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पर जितना अधिकार महाराष्ट्र के लोगों का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। यही बात तो जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट और आतंकवादी लोग बोला करते थे कि भाई यहाँ पर निर्णय हम ही करेंगे। नहीं, ये देश का निर्णय है। जो भी भाषा फॉर्मूला लगाया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लगाया गया था। यदि ठाकरे और मनसे, जिनकी दोनों की राजनीति जो है वो गुंडाई पर आधारित है, मुंबई का हर आदमी जानता है कि मनसे की क्या चीज है। मनसे पूरे चुनाव लड़ता है, एक भी सीट नहीं प्राप्त करता है, लेकिन उनकी भाषा, उनके टोन एंड टेनर एक गुंडों से ज्यादा नहीं है, गुंडों से बेहतर नहीं है। वो एक्सटॉर्शन की राजनीति के लिए मुंबई में जाने जाते हैं। मिलाकर राज ठाकरे का भाषण हुआ था शिवाजी पार्क पर, आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। मैं तब भी कहा था कि ये व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ गुंडों और लंपटई की राजनीति करता है। आप निशिकांत दुबे ने यही कहा, एक कहावत होती है, अपने घर पर कुत्ता भी बहुत शेर होता है। मुंबई में आकर के आप लंबी चौड़ी आप कहते हैं कि हाथ तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का बैठा हुआ आदमी भी कह सकता जरा यहाँ आकर के दिखाओ, हम भी तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। इससे बड़ा धिक्कार क्या होगा भाजपाइयों? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक निशिकांत दुबे बिहार झारखंड में बैठ के ये कह रहा है कि आओ तुमको पटक पटक के मारेंगे और तुम लोग टीवी पर आकर उसका घेराव तक नहीं कर सकते हो। बीजेपी की बी टीम को भेज दिया है। मैं देखो इनको देखो साहिल भाई, ये आदत अच्छी नहीं है। अगर ऐसे डिबेट होगी मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे थर्ड क्लास प्रवक्ताओं को आप बुलाएंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बस हवा निकल गई। ये बीच में बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। अरे इतनी मर्यादा तो रखो संगीत रागी, इतनी मर्यादा तो रखो। चलिए आप अपनी बात खत्म करिए, चलिए बात खत्म करिए आपकी। साहिल भाई ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये सर्कस है। सर्कस, एक सर्कस। सरकार का मंत्री जाता है आंदोलनियों से मिलने, भगा देते हैं, कहते हैं 50 खोखे, एकदम खोखे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाते हो, महाराष्ट्र में पैसा कमाते हो और मराठी का अपमान करते हो, मराठी मानुष का अपमान करते हो। साहिल भाई, तुम्हारे बाप की बपौती साहिल भाई, इसका फीडर डाउन करिए। पर्सनल बातें नहीं, चलिए पर्सनल बातें नहीं, आवाज बंद करिए। संगीत रागी जी पर्सनल बातें नहीं, फीडर डाउन कीजिए। पर्सनल बातें नहीं। कोई एक दूसरे पर व्यक्तिगत बातें नहीं करेगा। कोई यहाँ पर थर्ड क्लास प्रवक्ता नहीं है, कोई यहाँ पर किसी की बकौती नहीं कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। केतन नहीं बोली। आज जिस मोर्चे में मैं गया था उस मोर्चे में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम जवान, सारे लोग वो भी उस मोर्चे में शामिल थे। वो मराठी भाषा के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करने वहां पे आए थे और उन्होंने इनके ही नीतीश राणे जी को जवाब दिया कि हाँ हम मुस्लिम हैं लेकिन हमारे वोटों पे और हमारे रक्त में मराठी है। तो जो मराठी की बात करेगा वो हमारे साथ होगा। जिहादी तो आजकल
संगीत रागी, संगीत रागी, आपको भी भाषा की अहमियत पता है। देखिए, आपके राज ठाकरे साफ शब्दों में कह चुके हैं कि मारपीट तो करेंगे, ठीक है, साफ शब्दों में उस दिन भाषण में कह दिया उन्होंने कि अगर कोई गलत सलत करेगा तो उनको मारना। क्या यही आपकी पार्टी की लाइन रहेगी? नहीं, क्या यही आपकी पार्टी की लाइन रहेगी? मैं आपको बताता हूं साहिल जी, ऐसी बात है कि जब आप रास्ते से गुजर रहे हो और अगर किसी तरह का ऐसा मुद्दा आपके सामने आता है कि आपको मराठी आ रही है या नहीं आ रही है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर शालीनता से ये बताए कि भाई मेरा अभी मुंबई में दाखिला हुआ है, मुझे मराठी नहीं आती, तो ये तो नहीं होगा ना कि उसको कोई उसका एड्रेस बिना बताए, जो एड्रेस वो पूछने मुझे आया होगा हम बताते हैं। अगर कोई टैक्सी वाला, रिक्शा वाला नहीं बात कर पाए तो हम उससे बात करते हैं। बात कहां आती है? जब आप अपनी वोट बैंक दिखाने की कोशिश करते हो, आप अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हो। कौन दिखाता है? ये बताते हो, आप ये बताते हो कि महाराष्ट्र कौन में वोट बैंक दिखाता है? आप ये बता, जो भी लोग आज आप आपके सामने सारे लोग हैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि बाबा यहाँ पे मराठी में बोलना कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये राजनीतिक विश्लेषक जो बीजेपी का झंडा कंधे पे लेके आते हैं चर्चा में और बताते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी भाषा में बात करूं, तो हमारी भाषा का कोई योगदान नहीं है, हमारी भाषा का कोई मोल नहीं है। हमारी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं, संस्कृति से निकल के आई हुई सारी इस देश की भाषा है, उन भाषाओं का कोई मोल नहीं है। और इन भाषाओं के लिए हम लड़े तो गलत होते हैं। संगीत रागी, देखिए, संगीत रागी, देखिए, इनको न महाराष्ट्र से न इनको महाराष्ट्र की अस्मिता से लेना है और न ही इनको मराठी संस्कृति से लेना है। मराठी संस्कृति और महाराष्ट्र की अस्मिता से लेना और मराठी भाषा से लेना होता तो उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने होते ना, तो कुछ इस प्रकार का विश्वविद्यालय या मेडिकल विश्वविद्यालय बना देते, मेडिकल कॉलेज बना देते जहां सिर्फ मराठी में पढ़ाई की जाती है। ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हैसियत नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात।